मेरा नाम अंकिता है और मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ जो दिल्ली के पास है। उस समय मेरी उम्र 32 साल की थी और मेरी एक बेटी थी जिसका नाम रिया था। वह 12 साल की थी। मेरे पति का नाम मोहन था जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। मेरे पति की हमेशा से एक बेटी की ख्वाहिश थी, लेकिन जब रिया का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने कह दिया कि मैं अब दोबारा माँ नहीं बन सकती। बेटी और मेरी जान बच गई, यही काफ़ी था। मेरे पति ने सबके सामने कह दिया ये दोनों मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने कम उम्र में शादी इसलिए की थी कि जल्दी बेटा हो जाए और वह मेरा सहारा बने, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। लेकिन इस औरत ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर जल्द से जल्द दूसरी शादी करूंगा। मगर 12 साल बीत गए और मेरे पति ने मुझे छोड़ा नहीं, ना ही किसी और से शादी की। इसका कारण उनकी वफादारी नहीं, बल्कि यह था कि उन्हें पता था कि कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता उनसे नहीं करेगा। पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में वह एक लापरवाह इंसान के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपनी टैक्सी भी बेच दी थी। मैं घर में कपड़े की सिलाई करके घर चलाती थी। कभी कभी वह कुछ पैसे ले आते, लेकिन सबकी नज़र में उनकी कोई पक्की कमाई नहीं थी। जाहिर है अगर कोई अपनी बेटी का रिश्ता देगा तो कमाई जरूर पूछेगा और यह भी देखेगा कि पहली पत्नी से तलाक क्यों लिया गया। इधर मेरी बेटी रिया बड़ी हो रही थी। वह बहुत खूबसूरत और दुबली पतली थी। यह अजीब बात थी कि हमारे खानदान में वह पहली लड़की थी जिसका रंग इतना गोरा था, लेकिन वह बहुत ही मासूम थी क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया था। मैं यह सोचकर डरती थी कि मेरी एक ही बेटी है, कहीं उसे कुछ हो गया तो मैं औलाद हो जाऊंगी। इसलिए मैंने उसे जरूरत से ज़्यादा ही हिफाजत से पाला था। उसका नतीजा यह हुआ कि वह हद से ज़्यादा मासूम हो गई थी। उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी। मैं उसे दूसरी लड़कियों के साथ खेलने भी नहीं जाने देती थी, इसलिए उसकी कोई सहेली नहीं बनी। मैं उसे शादियों में भी नहीं ले जाती थी और हम जैसे गरीब को और कहाँ आना जाना होता है। मैं सोचती थी कि जब तक मैं हूँ इसकी देखभाल करूँगी। मैं उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे अंदर भी होते हैं। खैर, यह तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई तो मेरे पति ने अचानक उससे बहुत प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि पहले उसे हमेशा दुत्कारते थे। तेरी वजह से तेरी माँ बांझ हो गई, नहीं तो मेरे 10 बेटे होते, ऐसा कहते थे। मैं हमेशा कहती थी इसमें रिया की कोई गलती नहीं है। वह उसे कहीं बाहर लेकर नहीं जाते थे, उसे अपनी बेटी नहीं मानते थे, कभी प्यार से उसके सिर पर हाथ भी नहीं रखते थे। लेकिन आज मैं यह देखकर हैरान रह गई कि वह मेरी बेटी को अपने पास बैठाकर बहुत प्यार से बातें कर रहे थे और कह रहे थे तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरी बेटी भी हैरान थी। उसने कोई चीज़ बताई और टूटकर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से पूछा क्या बात है, आजकल बेटी पर बहुत प्यार आ रहा है? तो वह बोले बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझे एहसास है कि यह हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं पागल था जो बस बेटे की चाहत में लगा रहा, जो नसीब में नहीं है उसके लिए क्या करना। मैंने तेरे साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ जिद लगाई थी और भगवान के साथ जिद नहीं करनी चाहिए। यह मेरी बेटी है और मैं इससे बहुत प्यार करूँगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे लगा चलो इस इंसान को समझ तो आई। मैंने उनसे कहा अब बेटी बड़ी हो रही है, 2-3 साल में इसकी शादी हो जाएगी और फिर यह हमें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन तुमने कितने साल बर्बाद कर दिए। यह कितनी प्यारी थी जब छोटी थी, कैसे तुम्हारे पीछे भागती थी, तुम्हें पापा कहती थी और तुमने उसे कभी गोद में भी नहीं लिया। इस बात पर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। वह बोले मैंने वाकई बहुत सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। जब रिया बहुत छोटी थी तो मैं उसे उसके पिता के साथ अकेला नहीं छोड़ती थी, इस डर से कि कहीं वह गुस्से में उसे मार ना दे। लेकिन मुझे अब यकीन हो गया था कि उनके दिल में वाकई अपनी बेटी के लिए प्यार जाग उठा है। आखिरकार वह उसका अपना पिता था, कोई सौतेला नहीं। हमारे दिन इसी तरह गुजरने लगे। यह दोनों बाप बेटी बहुत करीब आ गए। जो पल उन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं बिताए थे अब वे उन्हें जी रहे थे। वह अपनी बेटी को अपने साथ बाजार भी ले जाते थे, उसके लिए तोहफे भी लाते और खाने पीने की कोई न
कोई चीज जरूर लाते थे। मुझे आजकल एक जगह नौकरी मिल गई थी। एक दुकान थी जहां जाकर मैं कपड़ों की सिलाई करती थी। घर में सिलाई करती थी तो घर के कामों में लगी रहती थी, लेकिन वहां जाती तो दिमाग सिर्फ कामों में लगा रहता था। पहले मैंने यह काम करने से मना कर दिया था, लेकिन अब सोचा कि मेरे पति की खाली ही है, मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हैं। एक जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती थी, लेकिन आजकल घर के हालात कुछ और ही थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यह काम कर लेती हूँ। मैं यह काम करने के लिए रोज जाती थी। शाम को जब वापस आती तो मेरी बेटी मुझे खुशी खुशी बताती, आज पापा ने मेरे लिए यह चीज लाई, आज मेरे लिए सूट लाए, आज हम घूमने गए और गोलगप्पे खाए, आइसक्रीम खाई। लेकिन कुछ दिनों से मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई सी रहती थी। मैंने पूछा, क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती? उसने कहा, जाती हूँ। मैंने कहा, तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि दिन भर क्या क्या किया तुमने? मैंने तो काम ही करती रहती हूँ। तुम दोनों के तो मजे हैं, मुझे बताया करो, सुनकर ही खुश हो जाऊंगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर ही रही थी, क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। फिर मेरी बेटी बीमार रहने लगी। कभी कहती मेरे कमर में दर्द है तो कभी टांगों में दर्द। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमारे पूरे गांव में एक ही डॉक्टर थी। मैंने उनसे बात की। उसने कहा, बच्ची जवान हो रही है, यह सब हो जाता है, ज्यादा फिक्र मत करो। जब दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो और उसकी खुराक बेहतर करो, दूध दिया करो। मैंने कहा, ठीक है। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और अजीब बात यह थी कि आजकल मेरा पति बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। अगर वह इतना ही खुश था तो थोड़ी मोहब्बत मेरे साथ भी बांट सकता था, सारी जिंदगी मेरे साथ लड़ता रहता। लेकिन अब वह मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके लिए कोई अजनबी हूँ। मैं इस बात पर हैरान थी, लेकिन मेरे पास इतने काम थे कि मेरे पास कुछ और सोचने और करने का वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा, अभी से? मैंने कहा, रिश्ता तय होने में भी 2-3 साल लग जाएंगे और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी हम लोग भी जवान हैं और देखो हमारी छोटी बच्ची भी जवान हो गई है। जब हमें उसे नौकरी नहीं करवानी तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा, नहीं अभी तो नहीं, अभी यह बहुत छोटी है, मैं तो इसकी शादी 20 साल की उम्र तक ही करूंगा। जब तक यह 20 साल की नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूंगा। मैंने कहा, 20 साल बहुत ज़्यादा है, 18 साल सही है। तो उसने कहा, नहीं, जब तक लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले शादी करना तो उस पर जुल्म होता है। मैंने कहा, काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा ही सोच लेता। तुमने तो मुझे 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा, हम तो अनपढ़ लोग थे, हमें किसी बात का पता नहीं था, कोई सलाह देने वाला भी नहीं था। हमारे माँ बाप भी हमारी तरह ही थे, लेकिन अब हमने दुनिया देख ली है तो अब हम ऐसा फैसला नहीं करेंगे। और फिर वह बोले, हमारी एक ही तो बेटी है। मेरे पति ने यह बात बड़े प्यार से कही थी, वरना सारी जिंदगी इस बात को उन्होंने मेरे लिए ताना ही बनाया था। मैं एक ही बेटी पैदा कर पाई, बांझ हो गई, इसका क्या करूं? यह मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी। बहुत दिल दुखाया था उसने मेरा, लेकिन मैंने उन्हें फिर भी माफ कर दिया था, यह सोचकर कि वह मेरी बेटी के पिता हैं। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेंगे कि मैं उन्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन सुबह से मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और दोपहर तक वो बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा बताया कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा, आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर पूछा, तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया? वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया माँ। फिर उसने मुझसे ऐसी बातें बताई कि मुझे लगा जैसे आसमान मेरे सिर पर गिर गया हो, मेरे पैरों के तले जमीन ही ना हो और दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हों। मेरी आंखें भर गई। मैंने
अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। 2 घंटे बाद मैं बाहर निकली और बेटी से पूछा, झूठ तो नहीं बोल रही? उसने कहा, सच कह रही हूँ माँ, मेरी बात का यकीन करो। फिर रात को मेरे पति ने एक ऐसा मंजर देखा कि वह हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। मेरे पति ने पूछा, उसे यहाँ क्यों सुलाया? इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा, आज से ये यहीं सोएगी। उसने कहा, फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने उनसे कहा, तुम्हारी मर्जी, जहाँ मर्जी करे वहाँ चले जाओ। मेरे पति ने कहा, तुझे क्या हो गया है? तूने अपना मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा, मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर ही सोऊंगी। और अभी भी मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अगले दिन से मैंने काम पर जाना ही छोड़ दिया और फिर से घर में ही कपड़े सिलने लगी। मेरे पति ने पूछा, काम पर क्यों नहीं जा रही? तो मैंने कहा, काम छोड़ दिया मैंने। इस बात पर वह बहुत हैरान हो गया। इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, हाँ मैंने छोड़ दिया, और वैसे भी तुम्हें क्या, अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करने का तो मैंने छोड़ दिया। और मैंने उनसे कहा, तुम भी अपने ऊपर ध्यान दो, जो तुम कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदलो। यह सुनकर मेरे पति ने मुझे हैरानी से देखा। पता नहीं क्या बोलती रहती है यह पागल औरत। दरअसल उनको मेरी बातें समझ में आ गई थी। इतना भी तो वह कोई छोटा बच्चा नहीं थे। मेरा इशारा यही था कि वह अपने आप को सुधार ले, और वह इस बात पर लड़ाई करता कि इसको कमरे से निकालो। मैंने अपने पति से कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा होता है तो अब क्या? उसने कहा, पत्नी हो तुम मेरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमको कोई मसला है तो मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन उस कमरे में दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे एक दरवाज़ा भी नहीं लग रहा था। दिन इसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर में काम नहीं करती थी, इसलिए मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालत फिर भी खराब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को बाहर नहीं जाने देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही रसोई में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, माँ भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोग ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आंख खुली तो यह देखकर कदमों तले जमीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास नहीं थी। मैं फौरन उठी और बाथरूम की तरफ गई। शायद वह बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ भी नहीं थी। उसके बाद मैंने एक ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों से नीचे जमीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था। मैं उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा, क्यों पागलों की तरह घूर रही हो? जाके सो जाओ, चल और यहाँ से जा। उसने खाने में नींद की दवा मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठ कर गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था और उसको होश ही नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक पड़ोस वाली औरत को उसके पास बैठाया और दिल में एक फैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और दुकानदार से फावड़ा लेकर आई। रात को पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियाँ थी इसलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बहुत खामोशी थी। सुबह हुई तो मेरी आंख जल्दी ही खुल गई और मैं अपने कमरे में व्यस्त थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजी। बजाने वाला का अंदाज ऐसा था कि जैसे कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई डाकू। बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। मैं घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूंगी। मेरी बेटी भी उठ गई और उसने कहा, माँ यह आंगन क्यों खुदा पड़ा है और पापा कहाँ हैं? मैंने कहा, उस आदमी को पापा कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से चीखें निकल गई। उसने कहा, आपके कपड़ों पर यह क्या लगा हुआ है? मैंने कहा, पागल, मैं तो बाथरूम में गिर गई थी ना, इसलिए कई जगह चोट लगी है और यही वजह है कि मेरे कपड़ों पर यह सब लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैंने सब ठीक कर दिया है। लेकिन बाहर बार बार कुंडी बज रही थी। उसने कहा, दरवाजे पर कौन है और यह हमारे घर का दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा, अपना सामान उठा और पड़ोस वाली आंटी के घर चली जा और वहीं जाकर रहना जब तक मैं तुझे लेने के लिए नहीं आती हूँ। मैं बहुत घबरा गई और मैंने उसका थोड़ा बहुत सामान पैक कर दिया और पड़ोस के घर भेज दिया। वह मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे गहने और जमा किए हुए पैसे भी
भी दे दिए। मैंने कहा जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और ज़रूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए इसे दूर भेज देना और इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। और तू हमेशा कहती थी ना कि यह तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है तो इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब कुछ पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वो मुझसे यह वादा करके गई कि मेरी बेटी की बहुत ज़्यादा से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मैं घर बिल्कुल अकेली थी। लोग बार बार कह रहे थे बहन दरवाज़ा खोलो नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ने की तैयारी कर ली। मैं डरी हुई थी, पर जिसका डर था वह तो पहले ही हो चुका था। मैंने अपने आंसू साफ कर लिए। कुछ देर के बाद दरवाज़ा टूट गया। पुलिस वाले और कुछ समाज पत्रकारों वाले अंदर आ गए और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने जब आंगन खुदा हुआ देखा और वहां की मिट्टी की गीली पाया तो वे सारा माजरा समझ गए। फिर पुलिस ने गड्ढे से मिट्टी हटाई और वहां मौजूद सभी लोगों की आंख फटी की फटी रह गई। मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वे मुझे हैरान होकर देख रहे थे। एक महिला कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा मुझे कोई अफसोस नहीं है। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई थी। उन्होंने पूछा बेटी कहाँ है? मैंने कहा वह किसी के साथ भाग गई है, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ पर है। मैंने झूठ बोल दिया था। जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी से सवाल जवाब करे और उसे भी पता चले कि मैंने क्या किया है। पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था कि मेरा पति कहाँ था। वह वही था जहाँ उसे होना चाहिए था, क्योंकि जो उसने किया था उसके बाद उसकी वहाँ जगह थी। वे लोग मुझे लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, कि जैसे मैंने कोई ऐसा काम कर दिया है जो किसी से उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उस मुकाम तक पहुँचाने वाला भी मेरा पति था। कोई मेरे करीब नहीं आ रहा था। सब मुझसे ऐसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं कोई डायन हूँ, क्योंकि हरकत ही मैंने ऐसी की थी। पड़ोस की दुकान वाले से भी पूछताछ कर रहे थे। उसने कहा इसने तो मुझसे कहा था कि मुझे बड़ा सा फावड़ा चाहिए, मेरे घर में कुछ काम चल रहा है। मुझे क्या पता था कि यह औरत ऐसे करेगी। मोहल्ले वाले भी कह रहे थे यह तो बड़ी अच्छी औरत है, सारे मोहल्ले के कपड़े सीती थी, सीधी सादी थी बिल्कुल, किसी के साथ ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। इसको तो ऐसा कोई मसला ही नहीं था। पता नहीं इसको क्या हो गया है। हम लोग तो खुद हैरान हैं। और इसकी बेटी भी कहाँ है हमें यह भी नहीं पता चला। मेरी सहेली ने बयान दिया कि मैं उसकी दोस्त हूँ और पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ। उसने मेरी बेटी को कहीं पहुँचा दिया था और यह उसका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था। इसके बाद मुझे एक मीडिया वाली लड़की ने बहुत प्यार से पूछा आपने आखिर ऐसा क्यों किया? अपने ही पति को मारकर उसको इस गड्ढे में दबाकर आपको क्या मिला? लेकिन मैं बोल पड़ी कोई भी औरत ऐसा क्यों करेगी भला? तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो पता है होगा ही कि कोई इस मुकाम तक कैसे पहुंचता है। वह इंसान इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी कि उसका यही अंजाम करूंगी, क्योंकि वह अपनी बेटी के साथ ही गलत संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकत करता था। मुझे लगा कि उसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर की हैवानियत जाग गई थी। इसलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल सही किया। जब यह बात सामने आई तो लोग यही कहने लगे कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इस समाज को भी तो पता चले कि किसका साथ देना है। और यह सब यह सोच रहे थे कि आखिर वह किस किस्म का बाप था। सौतेला तो नहीं था, उसका अपना सगा बाप था। फिर भी उस मुकाम तक कैसे पहुंच गया कि उसने यह हरकत कर ली। मुझ पर मुकदमा भी चला और फिर सजा भुगतने के बाद मुझे कुछ साल के बाद ही छोड़ दिया गया। जब वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा भी था। मैंने उससे कहा कि उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी, क्योंकि उसे अखबार के जरिए सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।